श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, श्रावण मातम की कथा में, आज की कथा में हम भगवान शिव जी के श्रावण मातम की कथा का वर्णन करेंगे। शिव स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण महिमा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। एकादश संतान का निर्माण करके जन्म के साथ नहीं बल्कि जन्म मरण के साथ भगवान का नाम रहता है। प्राणी अनेक जन्मों से जब भगवान शिव जी की पूजा करता है तब जाकर के उसे अनेक योनियों से छुटकारा मिलके मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और मनुष्य जन्म में भगवान शिव जी की कथा श्रवण करके, हरिहर की कथा श्रवण करने से भगवान के शिवलोक को प्राप्त होता है। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, मैंने रविवार की कथा का मातम सुन लिया है, कृपा करके श्रावण मातम के सोमवार का मातम बताइए। ये सुनकर के भगवान शिव जी कहते हैं, सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका मातम इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा के साथ सोम मेरे नाम वाले सोमवार का तो कहना ही क्या। उसका जो मातम मेरे वर्णन करने योग्य है मैं वर्णन करता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है, वो ब्राह्मणों का राजा है, यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारण आप भी ध्यान लगाकर के सुने कि मेरा ही स्वरूप है, इसलिए सोमवार कहा गया है। इसलिए समस्त राज का प्रदाता श्रेष्ठ है। सोमवार का व्रत करने वाले को संपूर्ण राज का फल देता हूँ। इसकी व्रत विधि सुनिए। 12 महीने में सोमवार का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ होता है। उन मासों में अगर सोमवार व्रत करने में समर्थ हो, कम से कम सावन के मातम में, सावन के महीने में सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य साल भर के सभी व्रतों का फल प्राप्त करता है। सावन मास में शुक्ल पक्ष में सोमवार का कृष्ण पक्ष से संकल्प लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों सोमवार को विधिवत पूजन करें, व्रत करें, संकल्प लेके, भगवान मैं आपका व्रत करूंगा, हे शिव जी मुझ पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार 4 सोमवार या 5 सोमवार पड़ जाएं, उनमें प्रातः काल ये संकल्प करके भगवान शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से शिव पार्वती की पूजा करें, एकाग्रचित होकर के दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिन इस शेष व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे, काम क्रोध अहंकार द्वेष निंदा आदि का त्याग करके मातली मलका आज श्वेत पुष्पों को लाएं। इसके सिवा अन्य पुष्पों से अभिष्ट पूजन करके मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। अपने वैभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देव देवेश शिव जी का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती से शिव जी की पूजा करते हैं, पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। इस मास में नक्त व्रत जो पुण्य फल प्रदान करता है। देवताओं दानवों से अवैध 7 जन्मों के इकट्ठे पाप भी नक्त भोजन करने से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है, जिस जिस अवश्य की कामना करता है उसे प्राप्त करता है। इस लोक में दीर्घ काल तक वांछित सुख उपयोग करके अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरोहण होकर के रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हे सनत कुमारों, हमारा ये मन बड़ा चंचल है, धन चंचल है, जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर के प्रयत्न पूर्वक इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चांदी की वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव जी की पार्वती की प्रतिमा अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद एक दिव्य शुभ लिंग तो भद्र बनावे, उसमें 2 श्वेत वस्तुओं से युक्त एक घट स्थापित करे। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखे, फिर ऊपर उमा सहित शिव जी को स्थापित करे। इसके बाद श्रुति स्मृति पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव जी की पूजा करे। पुष्पों का मंडप बनावे, उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगावे, उसमें गीतों बाजों का मधुर ध्वनि के साथ रात्रि में जागरण करें।
तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष अपने गृह सूत्र से निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि की स्थापना करें, फिर 11 श्रेष्ठ नामों से प्लास की संविधाओं से एक साथ आहुति दे। जब वह त्रिल इत्यादि की आहुति देकर के, बेल पत्र की आहुति देकर के त्र्यंबकम यजामहि इस षडाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय का मंत्र बोल करके आहुति दे। तत्पश्चात स्वीकृति ओम करके पूर्णाहुति देकर के आचार्य का पूजन करें, बाद में गौदान करें। तदनंतर 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें, उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूज्य देवता तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्रियां आचार्य को दे देवें। उनसे प्रार्थना करें कि मेरा व्रत परिपूर्ण हो, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इतना कहने के बाद बंधुओं के साथ हर्ष पूर्वक भोजन करें। इस विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो जिस इस वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है, उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने मंगलकारी सोमवार के व्रत को किया। श्रेष्ठ आस्तिक और धन पायन राजाओं ने भी इस व्रत का पालन किया। जो इस व्रत की कथा को नित्य श्रवण करता है वो भी व्रत करने का फल प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंद पुराण स्थलगते 6वां अध्याय। बोलो श्रावण मातम की जय।